मदारी में भीड़ इकट्ठा कर लेता है, तो क्या वो सही बात हो जाती है क्या? राहुल गांधी जब सत्य पूछते हैं तो वो गूंगा हो जाते हैं, और झूठ जब मोदी जी को बोलना हो तो लाउड स्पीकर बन जाते हैं। मोदी, अडानी, चीनी, भाई भाई कहाँ गई जनता की गाढ़ी कमाई। लेकिन मोदी जी ने संविधान का अपहरण कर लिया है, जिसे इसलिए मैं अपहरण की बात करूँ, उनको ने न्यायपालिका में उन्हें विश्वास नहीं है, उन्हें कार्यपालिका में विश्वास नहीं है। वो चाहते एन केन प्रकारेण वो सत्ता हासिल करना चाहती है। जब महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह किया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भी जो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, और ईस्ट इंडिया 2 आज जो मोदी और अडानी जी की जो मोदानी जो बन गई है, न केवल मोदी जी अडानी जी वरन चाइना भी। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मोदी जब झूठ बोलना होता है तो लाउड स्पीकर की भूमिका में होते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है सच्चाई पे तो वो म्यूट हो जाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुखदेव भगत जी हैं, लेकिन आज जो आप लोग लाउड स्पीकर की भूमिका में दिखे, अब तो सवाल यही आता है कि लोकतंत्र में जनता ही तय करेगी कि झूठ कौन सच कौन, वोट के माध्यम से। क्या आपको लग रहा है यहाँ से जो एनर्जी मिला 24 तक आपको दिल्ली पहुँचा देगा? पहली बात मैं बता दूं कि वर्ड है सत्याग्रह। कांग्रेस ने जो कार्यक्रम जय भारत सत्याग्रह, अंग्रेजों के खिलाफ जब महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह किया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भी जो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, और ईस्ट इंडिया 2 आज जो मोदी और अडानी जी की जो मोदानी जो बन गई है, न केवल मोदी जी अडानी जी वरन चाइना भी। चाइना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो शेल कंपनियां हैं, चाइना जो बहुत सारे ऐसे फर्म्स ऐसे कंपनियां हैं, अडानी के पैसा उसमें लगा हुआ। इसलिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी, अडानी, चीनी, भाई भाई कहाँ गई जनता की गाढ़ी कमाई। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। ये तो मैं हम लोग कहना चाहेंगे। ये लड़ाई देखिए, एक बात मैं आपको पांडे जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। राहुल जी की गलती क्या है? अगर वो युवाओं के बारे, उनके रोजगार के बारे में उन्होंने बातें उठाई, अगर किसानों के बारे में उन्होंने बातें उठाई, आम जनों के बारे उठाई, उन्होंने महंगाई के बारे में उन्होंने बताई, जो संवैधानिक संस्थानों के बारे जो उनका दुरुपयोग है उसके बारे में उन्होंने बताई कि ईडी क्या करे, सीबीआई क्या कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रही है, अगर इसके बारे में उन्होंने बातें उठाई तो गलत क्या है? देखिए, देश जो है वो संविधान से चलता है, लेकिन मोदी जी ने संविधान का अपहरण कर लिया है, जिसे इसलिए मैं अपहरण की बात कर रहा हूँ। उनको ने न्यायपालिका में उन्हें विश्वास नहीं है, उन्हें कार्यपालिका में विश्वास नहीं है। वो चाहते एन केन प्रकारेण वो सत्ता हासिल करना चाहती है। मैं एक बात आपको बता दूं, मदारी में भीड़ इकट्ठा कर लेता है, तो क्या वो सही बात हो जाती है क्या? और बाढ़ का पानी नहीं पिया जाता। बाढ़ में तो पानी काफी भर जाता है, तो बाढ़ का पानी पिया जाता है क्या? है शुद्ध पानी पिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी शुद्ध विचारों के साथ और सत्य के साथ चल रही है। लेकिन बीजेपी का भी सवाल तो जायज निकलता है ना कि अगर अभी तक 32 लोगों की सदस्यता इस कानून के तहत गई, कांग्रेस के भी कई विधायकों की गई, तो सुन लीजिए सवाल पूरा, तो उन सारे लोगों के खिलाफ कांग्रेस ने कभी सत्याग्रह नहीं किया, पद यात्रा नहीं किया, तो क्या गांधी परिवार के लिए या राहुल गांधी के लिए अलग कानून चाहती है कांग्रेस? पांडे जी, आपने सही बात पूछा, और आपके माध्यम से मैं एक बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो कानून बने, और ये कानून कांग्रेस पार्टी ने ही ये पारित भी किया था, मैं आपको आ रहा हूँ बात पर। लेकिन जिन मुद्दों पे सदस्यता जाए, क्या ये राहुल गांधी क्रिमिनल है क्या? बातें क्या आई थी, उन्होंने क्या कहा था? मानहानि को इस गलत मिस इंटरप्रेट करके दिया गया है। लड़ाई उस चीज़ की है। मैं आज भी इस बात को मानता हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक चीज़ आपको चलिए बताइए। ये पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में स्पष्ट है कि मैं भी विधायक रहा हूँ, हमें भी वो शपथ पत्र देना पड़ता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। मोदी जी आप पूरे विश्व में कहीं नहीं है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो कब एमए किए हैं भाई? अगर वो मांगे जा रही है तो उसका जानकारी वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो बताएं जरा ये भाई। तो कहीं ना कहीं एक बात मैं बताना चाहूँ तो चोर के दाढ़ी में तीर का, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इसलिए मैंने कहा, राहुल गांधी जब सत्य पूछते हैं तो वो गूंगा हो जाते हैं, और झूठ जब मोदी जी को बोलना हो तो लाउड स्पीकर बन जाते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को साबित करना चाह रही है। मैं बता रहा हूँ कि एक बात याद कर ले पांडे जी, ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, और इसलिए मैं इस बात को कहना तो जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है कि इसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते हैं, और इस बात को मोदी जी को 2024 में याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहे कि राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, कल झारखंड के भी बेरोजगार छात्र सीएम आवास घेरने जा रहे हैं, कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी? क्यों नहीं करेगी?
क्यों नहीं करे? कांग्रेस तो मैं समझता हूँ एकदम बहुत ही संवेदनशील हो इस बात को। युवा अगर रोजगार की मांग करे तो उसमें गलत क्या है? वो चाहे झारखंड हो चाहे कहीं हो। ये बात मैं स्पष्ट इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे हेमंत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जेएमएम राजद के जो हमारी सरकार है, उन्होंने नियोजन नीति उन्होंने लाई थी, हाई कोर्ट के द्वारा उसे रोक दिया गया है। तो जो वैधानिक त्रुटियां हैं, मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं, झारखंड बने 20 साल हो गए। इन 20 सालों में हेमंत जी की सरकार अभी 3 साल से हुए, इसके पहले कुछ दिन पहले 1.5 साल करीबन का था। मोटे तौर पे 15 साल भारतीय जनता पार्टी आजसू की सरकार थी, और 15 सालों में अगर जो नियोजन नीति उन्होंने बनाए क्यों नहीं? और अरे यार क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? नियोजन नीति उन्होंने बनाया क्यों नहीं? एक दूसरी बात, जब हमने बिहार की नीतियों को अडॉप्ट किया है, और मेरे पास वो संकल्प भी है जिसमें कि मुख्तियार सिंह का साइन भी है कि जो पिछला लैंड राइट्स है, लैंड रिकॉर्ड्स को जो राइट्स है उसी को अडॉप्ट किया गया है। तो वहाँ तो भाई यहाँ तो 1932 का खतियान यहाँ पे है, और 1932 खतियान हम लोग सपोर्ट भी कर रहे। कहने का मतलब है यहाँ के स्थानीय निवासी कौन है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। इस बात पे जब स्थानीय को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नियोजन नीति में उसको कहाँ एकोमोडेट करना है, क्या नीति आएंगी, उसके बारे में बातें होंगे। नियोजन नीति आ चुका है, और स्थानीय यहाँ जो 85 से है वही है लागू। रघुवर दास की सरकार वाला नीति अभी भी लागू। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए उसको हमने रेक्टिफाई करने का प्रयास किया कि विशेषकर अभी आपने कल बिहार की देखा होगा, बिहार में एक आया कि जो बिहार के निवासी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले उड़ीसा का आया था, जो उड़ीसा के निवासी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो झारखंड में अगर कोई भी व्यक्ति तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में जो छोटे छोटे तबके, हमारे जिसे कहा जाए प्यून की नौकरी है, पानी पिलाने की नौकरी है, झाड़ू करने की नौकरी है, किसको समझा रहे हैं? बच्चे तो यही डिमांड कर रहे हैं, आपको सरकार को समझाना है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस चीज को हेमंत सोरेन जी ने लाया। लाया तो भाई इसमें गलती क्या हो गई बता दीजिए। उसको क्यों विरोध भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं? तो 1985 वो क्यों लाए थे? अगर उनको ये बात समझ में आती, जैसे एक चीज समझिए, जो कंस्ट्रक्टिव काम होता है ना, वो टाइम टेकिंग होता है। तो निश्चय अधीर हो गए, बोल रहे कितना दिन रुकेंगे। बोला केंद्र की सरकार नौकरी नहीं दे रही है, राज्य की सरकार नहीं दे रहे, दोनों। पांडे जी, मैं बच्चों के साथ छात्रों का जो डिमांड है उससे मैं सहमत हूँ, ये सरकार भी सहमत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको सुधारना हम नहीं चाहते हैं। ये सरकार, हमारी सरकार नहीं चाहती है कि पुनः जाके हमारा माननीय उच्च न्यायालय में जाके कहीं स्थगित ना कर देना पड़े, बच्चों को रिजल्ट के बाद भी कोर्ट का चक्कर ना लगाना पड़े। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, बहुत शीघ्र ये सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा, और निश्चित रूप से बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं, बच्चों का दायित्व तो बनता है कि वो भविष्य के प्रति आश्वस्त हो कि हमें नौकरी मिलेगी, मेहनत कर रहे हैं, उनके समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्रवाई हम करेंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in